Welcome to Infant India's education world. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं दोबारा आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हुई हूँ और उम्मीद है कि आप इसे बगौर से सुनेंगे और समझेंगे। और हमारा आज का उन्वान है टेलीफ़ोन से मोबाइल तक। बच्चों, क्या आप जानते हैं पुराने ज़माने में अगर हमें किसी ख़बर को पहुंचाना होता था तो हम किसके ज़रिए पहुंचाते थे? ख़त के ज़रिए, कबूतर के ज़रिए, है ना। फिर धीरे धीरे टेलीफ़ोन का ज़माना आया तो लोग उसके ज़रिए ख़बर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। फिर इंसान ने और तरक्की की। अब ऐसा फ़ोन आ गया है जो तार से जुड़े हुए नहीं है। यानी जो टेलीफ़ोन का ज़माना था तो वो फ़ोन जो था टेलीफ़ोन तो वो तार से जुड़े हुए होते थे, लेकिन जब इंसान ने तरक्की की तो अब ऐसे फ़ोन आ गए जो तार से जुड़े हुए नहीं हैं। तो चलो हम देखते हैं टेलीफ़ोन से मोबाइल तक, जो हमारा आज का उन्वान है। टेलीफ़ोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज़। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने ईजाद किया। ईजाद करना यानी बच्चों नई चीज़ बनाना। इस ईजाद से पहले एक मज़ेदार वाक़या हुआ था। अब देखते हैं कौन सा वाक़या हुआ था। ठीक है, ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। उसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगा कर रखा है। देखो बच्चों, ग्राहम बेल ने क्या देखा कि एक लड़का जो है वो अपने मकान के पहले मंजिले यानी फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा खिड़की में खड़ा है। उसके मुंह में एक डब्बा लगा हुआ है और डब्बे का जो पेंदा है उससे लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डब्बे में कहना कुछ शुरू किया, यानी कुछ कहना शुरू किया, और ऊपर वाले लड़के ने अपना डब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। अब बच्चों देखो, ग्राहम बेल ने क्या देखा कि ऊपर वाला लड़का जो है वो कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपना डब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके ज़रिए, आला यानी मशीन, जिसके ज़रिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सके। उसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज़ बना ली जिसे टेलीफ़ोन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इस ईजाद यानी इस नई चीज़ को बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफ़ोन पर हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा वक्त भी बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए, फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फ़ोन करके डॉक्टरों को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फ़ोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफ़ोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफ़ोन से हर वक्त हर काम वक्त पर हो जाता है। समझ में आया बच्चों? ये टेलीफ़ोन के कितने फ़ायदे। हम घर बैठे ही टेलीफ़ोन क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। हमारे बहुत से काम हो जाते हैं टेलीफ़ोन पर। और अगर मोहल्ले में कहीं आग लग जाए तो हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देंगे, फ़ौरन आ जाएगा। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर को इत्तला दी जाए फ़ोन के ज़रिए, है ना। तो घर की बिजली फेल हो जाए तो फ़ोन कर दीजिए, उसको बनाने वाला आ जाएगा। ये सब टेलीफ़ोन के फ़ायदे हैं। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफ़ोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो तार से जुड़े हुए नहीं होते। उन्हें मोबाइल फ़ोन कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जेब में रखा जा सकता है। आप तो जानते होंगे ना बेटा, हम कहीं भी जाएं उन्हें साथ ले जा सकते हैं मोबाइल फ़ोन को। मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है। उससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती है। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए ख़त लिखे जाते थे। अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम भेजे जाते हैं और फ़ौरन जवाब हासिल किया जा सकता है।
मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। देखो बच्चों, पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। अब तार से जुड़े हुए फ़ोन नहीं है। अब जो फ़ोन है उसे मोबाइल फ़ोन कहा जाता है, जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें आप जेब में भी रखकर आ जा सकते हो। हमें कहीं भी जाना हो उसे साथ ले जा सकते हैं, है ना। मोबाइल में कैमरा भी होता है मोबाइल फ़ोन में, उससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं, है ना बच्चों। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीर भी भेज सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज़ अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है। उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज़ को इलाज के बारे में सलाह देता है। इस तरह मरीज़ और डॉक्टर दोनों का वक्त बचता है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फ़ायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। यानी इसका इतना फ़ायदा है कि अब इसका हर कोई इस्तेमाल करता है, यानी ये आम हो गया है एकदम। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए, आदी यानी इतनी आदत बन जाती है अक्सर लोग की कि हर वक्त उसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग तो कई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम ज़रूरत बन गया है बेटा, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए किया जाए। समझ में आया बच्चों? हमें मोबाइल फिजूल में इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हमें किस बात का ख्याल रखना है, इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए किया जाए। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.